जय माता दी। जय मां कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। हम हनुमते नमः। छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम प्रेतराजाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमयी ज्ञान। आपके बहुत से अनजाने प्रश्न जिनका उत्तर देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाता है। अभी प्रश्न ये हमारे सामने आया है कि हम लोग अर्थी को क्यों प्रणाम करते हैं, जबकि वह शरीर मिट्टी का बन चुका है। हम लोग अर्थी जब निकलती है तो उसके सामने सिर क्यों झुकाते हैं, जबकि उस अर्थी में जान नहीं होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जिसने भी किया उसको हम धन्यवाद देते हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से कई मनुष्यों की अर्थी से संबंधित समस्या या शंका दूर हो जाएगी। चाहे अर्थी किसी पापी मनुष्य की हो या पुण्यात्मा की हो, सिर झुकाकर हम मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इसलिए सिर झुकाया जाता है। यदि अर्थी को मासिक धर्म से युक्त अस्वच्छ अपवित्र स्त्री छू लेती है तो अर्थी के साथ साथ उसकी आत्मा शमशान तक नहीं जाती है, बल्कि वह आत्मा उस स्त्री के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो बाद में उसके परिवार को तबाह करती है। इसीलिए किसी भी स्त्री को यदि वह अशुद्ध अवस्था में हो, अस्वच्छ अवस्था में हो, मासिक धर्म से हो, एमसी पीरियड से हो, रजस्वला से हो, उस अवस्था में अर्थी के सामने नहीं जाना चाहिए और मरे हुए व्यक्ति की शव को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो स्वतः तंत्र विद्या हो जाती है। फिर शरीर में कई तरह तरह की सुइयां चुभने लगती है, शरीर पर लाल लाल खून के निशान आने लगते हैं, शरीर रात को डरने लगता है और धीरे धीरे कई लाइलाज बीमारियां लग जाती है, मानसिक रोग लग जाता है। जैसे रात को संभोग करने के बाद मनुष्य अपवित्र हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य को भी, ऐसे स्त्री पुरुष को भी स्वच्छ होकर के ही यानी स्नान करके ही अर्थी को हाथ लगाना चाहिए या शमशान जाना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि मनुष्य बिना स्नान किए ही अशुद्ध कपड़ों के साथ में अर्थी के साथ में शमशान तक चला जाता है, जबकि वह अशुद्ध होता है। यानी कि सहवास करने के बाद में यदि मनुष्य बिना स्नान किए शमशान चला जाता हो तो उसके ऊपर प्रेत आत्माओं का साया लग जाता है। चिता की भस्म, जो कि बहुत पवित्र मानी गई है, क्योंकि उस भस्म से शिव जी का अभिषेक होता है। शिव जी की चिता भस्म लगाते हैं और शिव जी को चिता भस्म बहुत प्रिय है, तो वो भस्म घर पर नहीं रखना चाहिए।
तिलक और त्रिपुंड आदि लगाने में यदि हम उस चिता भस्म का प्रयोग करते हैं तो भस्म को पहले रुद्र अभिषेक के माध्यम से भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में आप उसका तिलक लगा सकते हो या त्रिपुंड लगा सकते हो। यदि कोई मनुष्य अस्वच्छ अवस्था में अर्थी को हाथ लगाता हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। व्यवसाय चलते चलते बंद हो जाता है, यानी कि स्वतः तंत्र हो जाता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आप आज के कलयुग के जमाने में ये गलती करते हो, और मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं। स्वतः तंत्र के केसेस आ रहे हैं, अपने आप तंत्र हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया, परंतु वो इल्जाम अपने भाई पर लगा देते हैं, भाभीयों पर लगा देते हैं, जेठ पर लगा देते हैं, जेठानी पर लगा देते हैं, अपने आस पड़ोस पर लगा देते हैं। एक गर्भवती स्त्री जिसका 5 माह का गर्भ हो गया हो, उस स्त्री को भी शव के हाथ नहीं लगाना चाहिए, शव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और एक कन्या के द्वारा भी, जो छोटी कन्या है, जो मासिक धर्म से नहीं हुई है, उस कन्या के द्वारा भी और किसी भी स्त्री के द्वारा शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु आजकल कुछ संस्कारी मनुष्य, अधिक संस्कारी मनुष्य स्त्रियों से भी दाह संस्कार करवा रहे हैं, जो महापाप की उत्पत्ति हो रही है। इससे वो मरने वाले की आत्मा और जिसने दाह संस्कार किया उस स्त्री, दोनों के ऊपर पापत्व आ जाता है, और अगले जन्म में ऐसे मनुष्य कोड़ी होकर के, पागल होकर के, विकलांग होकर के, अपंग होकर के उत्पन्न होते हैं या पागल उत्पन्न होते हैं। फिर आप कहोगे, अरे पागल बच्चा पैदा हो गया। ये पागल बच्चा क्यों पैदा हुआ? स्वतः तंत्र हो जाता है। तो इस वजह से उस आत्मा को और स्त्री को, दोनों को मानसिक विकलांगता की सजा मिलती है। ऊपर वाला तो सब देख रहा है कि आपने कहां कहां पर शास्त्र के विरुद्ध काम किया है, उसकी सजा तो आपको मिलेगी। पैसा होगा, आपके पास धन दौलत होगी, पर आपके पास दिल नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जिन स्त्रियों ने अपने परिवार के सदस्य की अंतिम संस्कार किया है, उनने आगे जाकर के आत्महत्या कर ली, या उन्हें लकवा लग गया। आप सत्यता जानो और सत्यता जानने के लिए आप उन स्त्रियों से मिलो जिनने आज से 20 साल पहले शव को दाह संस्कार किया था। ढूंढो तो आपको पता लग जाएगा कि उन स्त्रियों के साथ में क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे पास तो ऐसी स्त्रियां आती हैं, पागल होकर के आती है, सुख नाम की चीज उनके पास नहीं होती है। कहीं पैरों में आग निकलती है, तो कहीं शरीर कटा जाता है, कहीं रात को कोई आकर के गला दबाता है, कोई रात को आकर के सहवास करता है, कोई डराता है, कोई बर्तन गिराता है। उनकी जिंदगी नरक हो जाती है। चिता की भस्म को सामान्यतः घर पर नहीं लाया जाता है और नई घर पे लाना चाहिए, परंतु साधक व्यक्ति जो परिवार का त्याग कर चुका है, या परिवार है ही नहीं उसका, कुंवारा ही रह गया हो, साधु बन गया हो, संत बन गया हो,
उसका परिवार नहीं हो, तो वह शमशान से भस्म को ला करके रुद्र अभिषेक करके भोलेनाथ पे चढ़ा के उस भस्म का त्रिपुंड लगा सकता है। यह वशीकरण शक्ति का काम करती है। शमशान की राख मस्तक पर लगा करके किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और परिवार और बाल बच्चे वालों को तो इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिवार में विघटन होता है। चिता की राख घर में रखने से, चिता की राख या फिर शव की हड्डियां घर में रखने से सात्विक देवी देवता का घर में प्रवेश नहीं होता है। कुल देवी देवता घर में प्रवेश नहीं करेंगे, जो घर में रहने वाले मनुष्य के लिए घातक होता है। शमशान की राख या शमशान की हड्डियां घर में रखने से परिवार से मोह टूट जाता है, कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है, कामकाज में मन नहीं लगता है, ईश्वर से प्रेम बढ़ने लगता है, कमाने की इच्छा नहीं होगी, ओघड़ प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी, अकेले रहने की आदत हो जाएगी, कामाग्नि शांत हो जाएगी। गांजा पीने की प्रवृत्ति हो सकती है, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, स्त्री का घर से उच्चाटन हो जाता है, क्योंकि रजस्वला युक्त महिला ने प्रेत को, भस्म के मालिक को पसंद नहीं होती है। समझ गए? इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शमशान की राख को घर पे नहीं लाना चाहिए, शमशान की हड्डियों को घर पे नहीं लाना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में शव को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और स्त्री के हाथों से शव का दाह संस्कार नहीं कराना चाहिए, अन्यथा स्वतः तंत्र हो जाएगा, धीरे धीरे पागलपन की ओर चले जाएंगे, और फिर अंततः आपको तांत्रिक लोगों के, गुनिया लोगों के, भोपा लोगों के चक्कर लगाना पड़ेंगे। आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, और कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप दरिद्री हो जाओगे। और नहीं मानते हो तो कर लेना, हमें क्या करना, हमें अपना ज्ञान देना था, हमने आपको ज्ञान दे दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान, चाहे किताबों में मिले या ना मिले, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। और यदि आप कहते हो कि मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, तो चले जाना शमशान, किसी भी अमावस्या के दिन वहां से थोड़ी सी राख उठा करके घर में ले आना, और फिर महीने भर बाद देखना कि घर में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। 2 महीने बाद देखना, 3 महीने बाद देखना, साल भर बाद देखना, आपका ग्राफ बढ़ता है या गिरता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना ज्ञान आप तक शेयर कर लिया। अब आपकी इच्छा इस ज्ञान को मानना या नहीं मानना। मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो कष्ट में रहोगे। और शव यात्रा में जाने के बाद प्रत्येक मनुष्य को शमशान में यदि वो कदम रख देता है या शव को हाथ लगा लेता है, तो उसे स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही अपने व्यवसाय की गद्दी पर बैठना चाहिए, उसके बाद ही उसको अपनी कुर्सी टेबल पे बैठना चाहिए, उसके बाद ही उसको अपने दुकान की अपनी जो गद्दी होती है उस पर बैठना चाहिए, अन्यथा धीरे 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 वो व्यवसाय बंद हो जाता है। मानो या न मानो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये स्तुति भी मैं इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों के कुछ पाप कटेंगे, इसलिए बोलता हूं। और मेरे बार बार स्तुति बोलने से मां भगवती की कृपा मेरे को तो मिलती ही मिलती है, तो मैं भगवती की कृपा को क्यों छोड़ूं, इसलिए स्तुति बीच में बोल देता हूं। जय मां, जय माता दी।